अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा है और हम जानते हैं कि एक सिग्नल कैसे जाता है न्यूरॉन में और कैसे फैलता है इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए और दोनों के ज़रिए। हम एक दफ़ा फिर जल्दी से एक जायज़ा लेते हैं कि न्यूरॉन की एनाटॉमी कैसी होती है और इसकी साख्त क्या होती है और ये ऐसी क्यों होती है। हम जानते हैं कि डेंड्राइट्स होते हैं और हमने इसकी बात पहले भी की है कि ये वो जगह है जहाँ न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है बहुत सारे मुख्तलिफ इनपुट्स की वजह से। अगर हम हैं दिमाग में तो ये डेंड्राइट्स जो हैं ये होंगे दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के टर्मिनल एंड्स के पास। अगर हम सेंसरी सेल में होंगे तो ये डेंड्राइट्स स्टिमुलेट होंगे किसी सेंसरी इनपुट की वजह से। तो सोचें जैसे ये स्टिमुलेट हुए किसी भी वजह से और चूंकि ये स्टिमुलेट हुए हैं तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव आयंस बहते हैं न्यूरॉन्स में बाहर से और हम जानते हैं यहाँ है एक पोटेंशियल डिफरेंस। न्यूरॉन के अंदर ये ज़्यादा नेगेटिव है बजाय बाहर के। तो अब अगर खुलता है किसी स्टिमुलस की वजह से तो ऐसे में पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ बहना शुरू हो जाएंगे। और पहले जिन पॉजिटिव आयंस की हम बात कर रहे थे वो थे सोडियम आयंस। ये शायद किसी तरह का सोडियम गेट है जो कि खुलता है किसी स्टिमुलस की वजह से। तो जब ये चीज़ होती है तो इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होता है। इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है वो फैलेगा और स्प्रेड होगा। तो कह लें जैसे हमारे पास था वोल्ट मीटर यहाँ एक्सॉन हिलॉक पर। तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि ये मैं यहाँ बना लेती हूँ। समझे जैसे ये है हमारा वोल्टेज मिली वोल्ट्स में मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये है वोल्टेज डिफरेंस और ये है वक्त। तो जैसे ही ये स्टिमुलस आया यहाँ जब वक्त था 0 या 0, हमारा वोल्टेज मेम्ब्रेन में यहाँ ये है इक्विलिब्रियम में -70 मिली वोल्ट्स। अब कुछ वक्त बाद थोड़ा वक्त गुजरा उसके बाद ये इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल जो है ये पहुंच गया इस सतह तक इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप एक बम्प देखेंगे वोल्टेज में। तो ये यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये खुद से शायद ऐसा ना हो, हमें शायद वोल्टेज डिफरेंस बहुत कम मिले या हमें ये सेल के अंदर ना मिले और ये शायद इतना पॉजिटिव ना हो कि ट्रिगर हो जाए वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और शायद फिर कुछ हो ही नहीं। शायद हमारे पास हो -55 मिली वोल्ट्स। तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा वोल्टेज की, यानी वोल्टेज डिफरेंस में ज़रूरत होगी कि ये ऊपर जाए ताकि ये आयन चैनल ट्रिगर हो। यहाँ ये हैं सोडियम चैनल्स ताकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके अंदर, और यहाँ है पोटेशियम चैनल्स ताकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो जा सके बाहर। एक्सॉन हिलॉक इससे भरा हुआ होता है। जब ये एक दफ़ा ट्रिगर हो जाते हैं तो ये एक इम्पल्स ट्रिगर करते हैं जो कि फिर इस पूरे एक्सॉन में आगे नीचे जा सकते हैं और फिर स्टिमुलेट करें दूसरी चीज़ों को, शायद दिमाग में या कहीं भी जहाँ ये न्यूरॉन कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है। तो शायद इस स्टिमुलस ने खुद से इसे ट्रिगर नहीं किया। तो कह लें जैसे यहाँ एक और स्टिमुलस है जो कि हो रहा है इसी वक्त में या इसी वक्त के आसपास खुद से, और ख़ुद इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही ये कर्व या ये बम्प जो है वो हो गया है इधर। लेकिन जब आप दोनों को साथ मिला देते हैं और ये हो रहे हों साथ साथ तो ये एक साथ मिलकर करते हैं ट्रिगर हिलॉक में एक्शन पोटेंशियल या इसका ही एक तसलसल हिलॉक में। अब आपने एक तरह से न्यूरॉन में लगा दी है आग। अब हर किस्म का पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा यहाँ ऐसे और बहेगा न्यूरॉन में और ये होगा इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड के ज़रिए एक्सॉन में। अब ये है दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि अब हम सोच सकते हैं कि एक एक्सॉन को डिज़ाइन करने का बेहतरीन तरीका क्या है। अगर जनरली आप करंट को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये कि वो चीज़ जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी जो करंट है इसकी कंडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी इसकी तरसील बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस है कम, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके गिर्द मौजूद हो इंसुलेटर। तो ये हमने यहाँ पर बनाया था क्रॉस सेक्शन में। तो अब आप चाहते हैं कि इसके गिर्द हो इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टेंस हो ज़्यादा, और वजह यह है कि आप नहीं चाहते कि ये पोटेंशियल जो है ये लीक हो किसी तरह मेम्ब्रेन से। तो यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए है हमें। अगर यहाँ हाई रेजिस्टेंस नहीं होगी तो जो करंट है वो स्लो हो जाएगा बहुत।
तो बेहतरीन चीज़ होगी अगर हम इस एक्सॉन को लपेटें एक इंसुलेटर में, और ऐसा ही होता है हकीकत में। ये होती है माइलिन शीथ हमारी अपनी। तो ये आ गई हमारी माइलिन शीथ। ये बहुत अच्छा करंट कंडक्ट नहीं करती, इसीलिए ये अच्छी इंसुलेटर है। अब इसके साथ एक मसला है, और वो क्या है? अगर ये एक्सॉन बहुत लंबा है और एक अच्छा फासला ये कवर कर रहा है, तो इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड के साथ आपका जो सिग्नल होगा ये हो जाएगा कमज़ोर। यहाँ इस जगह पर ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ जो ये टर्मिनल मौजूद है, यहाँ जो भी हो रहा है, इसके लिए भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं होगा। तो अब ऐसे में आप कहेंगे कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि ये सिग्नल जो है ये बूस्ट हो जाए या ऐसे फ़रोग़ मिले। तो ये कैसे होगा? तो अगर हम माइलिन शीथ में हर थोड़े फासले के बाद थोड़े से गैप्स बनाएं या खलाएं बनाएं, और फिर इन गैप्स में से मेम्ब्रेन जो है वो बाहरी सतह से इंटरैक्ट करे, और फिर इन जगहों पर हम लगा दें कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो कि खारिज करें एक्शन पोटेंशियल, ताकि इस सिग्नल जो है इसे बूस्ट मिलता रहे। और एक न्यूरॉन की एनाटॉमी अगर देखें तो इसमें ऐसा ही हो रहा होता है कुदरती तौर पर। यहाँ पर होते हैं ऐसे गैप्स माइलिन शीथ में कुछ इस तरह, जिसमें से मेम्ब्रेन जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन वो इंटरैक्ट करती है अपनी सराउंडिंग से और बाहरी माहौल से। हम इन गैप्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये है आपकी माइलिन शीथ और ये हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब इन नोड्स में यहाँ पर मौजूद होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ताकि इस सिग्नल को बूस्ट कर सकें। अगर एक सिग्नल को इलेक्ट्रोटॉनिकली जाना है तो यहाँ आते आते ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो जैसे ही ये वीक होने लगेगा, यहाँ एक वोल्टेज गेटेड चैनल इसे बूस्ट करेगा और फिर ये मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रिगर होगा एक्शन पोटेंशियल सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ से फिर सिग्नल निकलेगा, जाएगा 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 और फिर कमज़ोर होता चला जाएगा और फिर होगा बूस्ट इधर यहाँ पर। अब इस तरह से करंट का चलना और बूस्ट होते रहना, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये लैटिन ज़बान के लफ्ज़ से आया है जो कि है सॉल्टेर, जिसका मतलब है उछलना या कूदना। तो यहाँ पर चूँकि एक सिग्नल बार बार उछल कूद रहा है, इसलिए ये है सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है और किस तरह से एक न्यूरॉन में होती है। तो आज के लिए इतना ही।